जय माता दी भक्तों, सभी को राधे राधे। जय माता दी, गुड मॉर्निंग। आज है दोस्तों महाअष्टमी। तो महाअष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों आज मेरे यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ कन्या पूजन। देखिए शाम को मैंने ये डाले थे चने, भिगोए थे, जो कि देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं और अच्छे से अब मैं इनको बॉईल करने के लिए रखूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया है कुकर में और मैंने चने उबलने रख दिए हैं। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर बनाने रख दी मैंने खीर। और यहाँ पर सारा किराना मैं काट रही थी। और इसके बाद देखिए इसमें चावल डालेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत सारी कन्याएं आती हैं। मेरा पूरा घर भर जाता है, मेरा आंगन। आप लोग ब्लॉग में बने रहना और देखना कि मेरे यहाँ पर कितनी कन्याएं आई और मैंने कैसे कन्या पूजन किया। तो यहाँ पर मेरी खीर बनके हो गई है बिल्कुल रेडी। और इसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगी पूड़ियाँ। ये देखिए मेरी खीर बिल्कुल हो गई है रेडी। और यहाँ पर मेरी खीर बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बाद आप लोग ब्लॉग में बने रहना। देखिए मैं यहाँ पर सुबह से ही, क्योंकि अगर हम लोग कन्या पूजन करते हैं, वैसे भी नवरात्रि में बिजी शेड्यूल रहता है सुबह से, क्योंकि सुबह से पूजा पाठ और नवरात्रि में कुछ विशेष ही पूजा होती है। तो यहाँ पर मेरा खाना कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद देखिए मेरे घर पर आ गई हैं बहुत सारी कन्याएं। तो यहाँ पर मैं ना कन्या के पैर धुल रही हूँ, क्योंकि जब घर में देवी माँ आती हैं तो उनका पहले पैर धुले जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। देखिए मैं सारी कन्याओं के पैर धुल रही हूँ और सबसे आशीर्वाद ले रही हूँ। और सबके यहाँ अलग अलग सिस्टम है, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ ये होता है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही मैं करती आ रही हूँ। तो मैं ऐसे ही मैंने बचपन से देखा है और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैंने सारी कन्याओं के पैर धुले। छोटी छोटी कन्या हैं, 10 साल तक की होंगी। मतलब देखिए मेरे घर में इतनी सारी कन्या आएंगी, मेरा पूरा आंगन भर गया ना, बहुत सारी कन्या आ गई। और अब बस कन्याओं को खिलाएंगे, भोजन करवाएंगे, उनको प्रसाद ग्रहण करवाएंगे। तो यहाँ और मैं, मेरे पतिदेव दोनों लोग लगे हुए थे। हम लोगों ने मिलकर ही सुबह के भी खाना बनाया, क्योंकि मैं अकेली हूँ। उन्होंने बहुत सारी मेरी हेल्प करवाई। और यहाँ पर भी हम दोनों साथ में ही परोस रहे थे प्रसाद माता रानी को। और खीर, पूड़ी और चना और फल मैंने बाद में दिए थे, आप लोग देख लेना वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए मेरे घर पे इतनी सारी कन्या हैं। देखिए अब यहाँ पर ये चना परोस रहे हैं, क्योंकि खीर पूड़ी परोस गई है, चना परोसेंगे। और मैं यहाँ पर सारी कन्याओं को पानी के लिए डिस्पोजल रख रही थी, क्योंकि पानी आप ज़रूर रखिए जब भी कन्या खवाएं। तो पानी सबसे पहले, पता नहीं किसको मतलब खाने के टाइम पे प्यास लग जाए। छोटी छोटी कन्या होती है, माता का रूप होता है सब। पता नहीं माता किस रूप में आपके घर में आ जाए, कुछ नहीं पता होता है। और कन्या पूजन करना बहुत बड़ा शुभ होता है। पूरे नवरात्रि का जो आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, कन्या पूजन से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि माता बहुत प्रसन्न होती हैं जब आप कन्या पूजन करते हैं। आप ये नहीं कि बहुत सारी बोला, आपके यहाँ जितनी मिल रही 9 तो होनी चाहिए। अगर 9 नहीं है तो इसके बाद भी आप 4 या 5 मिल जाए तब भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं और माता को भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन करने से माता बहुत खुश होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि, अच्छा वातावरण, बहुत तरक्की होती है। माता आशीर्वाद दे के जाती हैं। मैं तो हर बार कन्या पूजन करती हूँ, चैत्र की नवरात्रि में भी और शारदीय नवरात्रि में भी, कुंवार की नवरात्रि में भी। दोनों नवरात्रि में मैं हर बार कन्या पूजन करती हूँ। मैं और मेरे पतिदेव बहुत खुश होते हैं। वे पूजा पाठ में बहुत आगे रहते हैं। बस मैं बोल दूँ मुझे ये करना है तो वो कभी मना नहीं करते। वो इतनी खुशी से मेरा साथ देते हैं और हमेशा बढ़ चढ़ के करते हैं। इतना बढ़ा चढ़ा के करते हैं कि जितना मैं नहीं सोचती हूँ उतना वो बहुत करते हैं। दान पुण्य में और पूजा पाठ करने में वो बहुत ही आगे हैं। बस मैं बस बोल दूँ और उनके साथ बस लगी रहती हूँ और मैं भी करती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने सारी कन्याओं को बार बार से जिसको जो लेना था मैंने दिया। और इसके बाद मैं कन्याओं को देने के लिए ना ये सारे एक थाली लाई थी। और थाली में जो श्रृंगार होता है, आप लोग अगर नवरात्रि में सारी कन्याओं को देती हैं तो माता रानी बहुत ही आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पर मैं हैंकी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और फल में सेव और केला था। एक एक केला और सेव रखे हुए थे थाली में।
तो यहाँ पर मैं और मेरे पतिदेव दोनों लोग ही मिलकर पूरी थालियाँ सजा रहे हैं, क्योंकि सभी कन्याओं को ये देख रहे थे कि किसी की थाली में कुछ छूट ना जाए, सभी की थाली में बराबर रहे। क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, फिर वो कहने लगती हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग अच्छे से सारी थालियाँ सजा लेंगे। फिर इसके बाद ही सारी कन्याओं को देंगे और उसके बाद दक्षिणा भी देंगे। ये नहीं कि ये सब दे दिया तो दान दक्षिणा कुछ नहीं, आप थोड़ा बहुत धन का भी प्रयोग करें। धन से तो ये आता ही है, लेकिन फिर भी आप कन्या के को सभी को मतलब थोड़ा बहुत 10-20 जितने हो आप लोग उतने रुपए दें। और ज़रूर यहाँ पर मैंने सारी कन्याओं को टीका लगाया और आरती उतारी, क्योंकि भोग के बाद आरती की जाती, तो मैंने यहाँ पर सारी कन्याओं को टीका लगाया और आरती की। और मेरे देवांश ने ना, मेरे देवू ने, मेरे बच्चे ने सारी कन्याओं को चॉकलेट टॉफ़ी दी और सभी के पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सारी कन्याओं को दे रही हूँ थाली और सबसे आशीर्वाद भी लेती जा रही हूँ। तो आज कन्या पूजन करने में इतना सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगता है, मन से इतनी एक खुशी होती है और घर में इतना अच्छा वातावरण हो जाता है जब देवी माँ आती हैं कि इतनी सारी कन्याओं को आशीर्वाद मिलता है, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। तो देखिए, मैं धीरे धीरे सारी कन्याओं को ये सब देती जा रही थी और सबका आशीर्वाद ले रही थी। और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आगे भी देखिएगा फिर मैंने कैसे विदाई की और क्या किया। सभी के यहाँ अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत जिसके जहाँ, मेरे यहाँ ऐसा होता है, तो मैं यही कर रही थी। और इसके बाद फिर मेरे पतिदेव ने सारी कन्याओं को दक्षिणा दी, रुपए देकर सारी कन्याओं के आशीर्वाद लिया, क्योंकि मैंने कहा मैंने तो थाली अर्पित कर दी है, आप ना आशीर्वाद लेने जा रही हूँ, तो पहले आप दक्षिणा दीजिएगा, इसके बाद ही आशीर्वाद लीजिए। तो यहाँ पर सारा कुछ हो गया और इसके बाद अब कन्याओं की विदाई का टाइम आया। तो यहाँ पर ना, मेरे यहाँ पर ये है, मैं सारी कन्याओं को थोड़े थोड़े चावल हाथ में देती हूँ। फिर जब सारी कन्याएं निकलती हैं तो वो आंगन में ही मतलब घर में चावल फेंक के जाती हैं और मैं जल लेकर जा रही हूँ। मेरे यहाँ तो यही है, बाद में जब कन्याओं को निकाला जाता है तो अंदर से जल लेकर थोड़ा थोड़ा बाहर किया जाता है, इसके बाद ही देवी माँ जाती हैं। तो यहाँ पर सारी कन्याएं जा रही थी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और महाअष्टमी की आप सभी को बहुत सारी ढेरों बधाई। और कल है नवमी, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय माता दी। वक्त तो सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।